हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बेटा, आज के इस वीडियो में हम आपका जो क्लास 11th मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स की जो प्रश्नावली 1.3 है, जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना बेटा बेसिक्स समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम चीज़ों को आराम से समझ लेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अभी बेटा बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, प्लीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक चीज़ों से। सो बेटा, पहला जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा सबसेट, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उपसमुच्चय। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, उपसमुच्चय। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, सबसेट। सो बेटा अंग्रेजी में भी प्रैक्टिस कर लो। कुछ कुछ नाम तो अंग्रेजी में ज़्यादा आसान लगते हैं, और हमें तो आदत हो चुकी है अंग्रेजी में पढ़ाते और पढ़ते में ज़्यादा आसान लगता है। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सबसेट। अब मैं आपको जो चीज़ें मैं समझाऊंगा बेटा, वो ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको बाई एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कोई डेफिनेशन लिखूँ, कोई परिभाषा लिखूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा हर एक चीज़। और कभी एग्ज़ाम परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो यहाँ पर डेफिनेशन मैटर नहीं करता, हमारे लिए कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, मैंने दो सेट लिए हैं। एक सेट ए है जिसमें है 1 2 3 4 5, और एक सेट मैंने बी लिया है जिसके अंदर है 2 4 3। एलिमेंट्स को आप आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ जो ए सेट में अवयव ज़्यादा है और बी सेट में अवयव कम है। ठीक है, सेट मतलब समुच्चय, आप जानते ही हैं। सो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, सो ये जो 2 है वो बेटा यहाँ पर है, 4 है बेटा वो इसके अंदर है, और 3 बेटा यहाँ अंदर है। ठीक है, बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है। ठीक है, और बी में अवयवों की संख्या कम है, तो बी समुच्चय, हिंदी में अगर लिखें बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। यानी कि जो बी है बेटा वो ए का सबसेट है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, जो बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इधर वाला जो होगा ना, इधर वाला बाईं तरफ वाला, वो छोटा सेट होता है, और जो ये होगा वो आपका बड़ा सेट है। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं, छोटा, ये चीज़ आगे समझ में बेटा। तो उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे ये 20 जो सेट है हमारा, इसके प्रत्येक अवयव इस सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सेट हमारा क्या होगा, जो बी सेट है वो ए सेट का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। आई बात समझ में बेटा। और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं कि जो इसका मतलब है कि जो बी है वो ए सेट का सबसेट है, तो बी सबसेट है ए सेट का, सेट बोले तो समुच्चय। ठीक है, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखाऊंगा, वो ध्यान रखना। आई बात समझ में। अब एक टॉपिक आता है, उपसमुच्चय जान गए ना, अब एक टॉपिक आता है बेटा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या बात आता है बेटा, प्रॉपर सबसेट। आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, पहले बेसिक्स पे ध्यान लगाना। उचित, अगर हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा उचित या वास्तविक उपसमुच्चय। अंग्रेजी में भी लिखाऊंगा, अंग्रेजी में ज़्यादा आसान नाम पड़ता है, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट। सो बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर देखो बेटा, मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट मैंने बी लिया जिसके अंदर है बेटा 1 2 3 4। ठीक है, आप तुरंत देख के बोल देंगे यहाँ तो सर जो ए है ना वो बी सेट का सबसेट है। क्लियर दिख रहा है बेटा कि ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, इसमें एक है तो ये यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके सर, ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट है, हमें ये दिख रहा है। ओके, तो सर ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट। आप देखेंगे बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करें, चूँकि
ए और बी जो हमने सेट लिए हैं वो आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। 1.2 में सीखा है समान समुच्चय किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अवयव समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये बराबर तो बिल्कुल नहीं है। और ए के प्रत्येक अवयव देखो 1 2 3 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है, और ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये जो बी सेट है, ये जो बी है ना बेटा, ये हमारा होगा प्रॉपर सबसेट। अगर मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊं तो जो बेटा बड़ा वाला होता है, ठीक है, जो बड़ा वाला होता है वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है छोटे वाले का, क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले के प्रत्येक अवयव आ गए हैं, ठीक है, मौजूद हैं। अर्थात जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो जो बड़ा वाला सेट होता है ना, उसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसे उचित या वास्तविक समुच्चय भी कहते हैं, इसे उचित या वास्तविक समुच्चय भी कहते हैं हिंदी में। आगे समझ में बेटा? अब बात करते हैं सुपर सेट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? सुपर सेट के बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? सुपर सेट। अभी बहुत से टॉपिक्स आने वाले हैं बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से लगा के सुपर सेट को हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। देखो आप किसका ज़्यादा आसान लग रहा है आपको नाम? अधिसमुच्चय। सो बेटा ये अधिसमुच्चय क्या होता है? व्हाट इज अधिक समुच्चय? सुपर सेट क्या है? देखो, अगर मैं बताऊं, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, इस प्रकार हम ले लेते हैं कि जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। देखो मैंने क्या लिया, ए समुच्चय जो है बेटा वो बी समुच्चय का उपसमुच्चय है, ये मैंने लिया यदि, ठीक है, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है? उपसमुच्चय। परंतु परंतु बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, कट कर दिया। तो बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के वही बात हो गई। तो ये जो बड़ा वाला सेट होगा ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सेट, क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले के सारे तत्व मौजूद हैं। ये एक तरीके का ही कॉन्सेप्ट हो गया, लगभग मिलता जुलता है। अब मैं एक नोट लिखवाता हूँ दो, ठीक है। नोट को पहला वाला नोट लिखो। इससे पहले मैंने आपको रिक्त समुच्चय के बारे में बताया था रिक्त समुच्चय। देखो फाई जो होता है, अरे यार क्या बेटा? फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आएगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे कि रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। पहला नोट ये हो गया। दूसरे नोट पे आ जाओ। जो सेट आपको दे रखा है, जैसे ये ए सेट है ना, हर सेट खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। हर सेट खुद का उपसमुच्चय, मैं मतलब जैसे कोई सेट ए है ना, तो ए सेट खुद का उपसमुच्चय ज़रूर होगा, क्योंकि खुद के एलिमेंट सारे खुद के अंदर ज़रूर होंगे, है ना। अगर सपोज करो ए के अंदर मेरे पास है 1 2 3, अगर मैं दूसरा भी ए लेता हूँ 1 2 3, तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है एलिमेंट मतलब अवयव। तो कहने का मतलब है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये दो नोट कॉपी में फटाक से लिख लो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ओके बच्चों, यहाँ तक आके समझ में? अभी इतना हो गया ना, तो इतना कॉपी कर लीजिए। अभी मुझे और कॉन्सेप्ट बताने, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब मैं मिटाऊंगा, थोड़ा सा मिटा लिया। अब दूसरे स्लाइड्स पे आपको क्या लिखना है?
ये चीज़ तो हो गई। अभी तक हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा उपसमुच्चय, उचित या वास्तविक समुच्चय, ठीक है, सुपर सेट के बारे में सीखा, और उसके बाद हमने आपको नोट्स 2 लिखवाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? घात समुच्चय बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा पावर सेट। बहुत ही आसान है, और ये पावर सेट बनाने के लिए भी आता है। ये जो चैप्टर है ना बेटा, बहुत ही आसान है, और इस पर फ्यूचर में जब बड़ी क्लासों में जाओगे ना, तो इस पर एक अलग बुक भी बनती है, तो वो तो तब की बात तब होगी। ठीक है, तो घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट क्या होता है? ठीक है, तो इसका मैं अगर सीधा सीधा सरल भाषा में परिभाषा बताऊँ, देखो कोई भी अगर हमारे पास समुच्चय है, किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का सभी उप समुच्चयों, ठीक है, किसी भी समुच्चय का सभी उपसमुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। ये सरल सा परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब इसको मैं आपको बाई एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको इसका मैं बताऊँ ना घात समुच्चय कितने होंगे, जैसे सपोज़ करो एक सेट मैंने ले लिया ए, यदि ए के अंदर मौजूद है 1 2 3 3 अवयव हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी बेटा? यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3। सो n बराबर मेरे पास कितनी है? 3। ठीक है, सो अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उपसमुच्चय कितने होंगे, इसमें सूत्र होता है बेटा इसका, उपसमुच्चयों की संख्या बताओ कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या, तो इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। 2 होगा और जितने अवयव होंगे ना उसकी पावर n लगा दो, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 उपसमुच्चय होंगे आपके। ये जो आपके पास एक इकलौता सेट दिख रहा है ना, इस सेट के 8 सबसेट बना सकते हो तुम। कितने सबसेट बना सकते हो? 8 सबसेट बना सकते हो। ठीक है, और जितने सबसेट बनेंगे उन सभी को जब एक साथ लिख दोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे घात समुच्चय। ठीक है, सो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया 1 2 3। इसमें 3 अवयव हैं, आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर 3 अवयव हैं। ठीक है, अब मैं इसके उपसमुच्चय बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? उपसमुच्चय। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि हर समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है, एक तो फाई होता है और एक खुद वही सेट होता है 1 2 3। इसको तो बिना सोचे समझे लिख दिया मैंने। एक तो देखो बेटा फाई और एक खुद वो, 2 हो गए। अभी मुझे और कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 है, एक एक करके लूँगा। 1 फिर 2 3, कितने हो गए? 2 और ये 1 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब 2 2 करके लूँगा। 1 और 2 को एक साथ ले लूँगा, और फिर 2 और 3 को एक साथ ले लूँगा। कितने हो गए? 5 6 7, और 2 और 3 को एक साथ ले लिया। 1 और 3 को एक साथ ले लो। ठीक है, 3 1 मत लिख, 3 1 1 3 एक ही बात है। कई बच्चे बोलेंगे 1 3 लिख दे, 3 1 लिख देता हूँ। नहीं, 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, बात एक ही है। 1 2 2 1 बात एक ही है, 3 2 2 3 बात एक ही है। तो देखो 8 हो गए, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 उपसमुच्चय हैं। ठीक है, अब जब इन सभी उपसमुच्चयों को एक ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घात उपसमुच्चय, पावर सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पावर सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपको बेटा किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ है। कॉन्सेप्ट समझ में गए, क्वेश्चन एकदम हलवा है। ठीक है बेटा, ये आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा सार्वत्रिक समुच्चय। क्या नाम है बेटा?
सार्वत्रिक समुच्चय, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बेटा? यूनिवर्सल सेट। अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यदि सिंपल, यदि एक सेट मेरे पास है ए बी, बी मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें अंदर है बी सी डी, और सपोज करो ए बी सी, सी लिख देता हूँ, मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर है ए बी डी। ठीक है, और एक सेट मेरे पास ऐसा है यू जिसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, सो सार्वत्रिक समुच्चय को तो बेटा जो पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए यू, बट ये मैंने जानबूझ के यू लिख दिया। अब आपके पास ये कुछ सेट दे रखे हैं, 4 सेट, इनमें से सार्वत्रिक समुच्चय पता है कौन सा होगा? वो समुच्चय होगा जिसमें सारे पद, ये जो दिख रहे हैं ना, सारे पद हों। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इसमें ए है, बी है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ये सारे पद तो हैं ही हैं जितने ये बोल रहे हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बच गए। एक्स्ट्रा बचे ना बचे वो तो बात की बात है, लेकिन जितना दिया गया है वो पद इसके अंदर होने ही चाहिए। हैं, सारे पद हैं बेटा, यहाँ के सारे पद हैं यहाँ पर। तो जब ये सारे पद हैं और उसके अलावा भी देखो 1-2 एक्स्ट्रा बच गए, तो ये जो यू है बेटा, ठीक है, ये जो यू है इसे हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट प्रश्नावली जो आएगी उसमें हम समुच्चयों का जो अभिक्रिया है, यूनियन, ठीक है, कॉमन लेना, यूनियन लेना, सम्मिश्र लेना, ये सब हम सीखेंगे। तो वो तो बात की बात है, अभी फ्यूचर में आएगा, 1.4 में आएगा। अभी 1.3 में देखो, समझ गए ना बेटा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? अभी बेसिक समझ रहे, अभी प्रश्नावली जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस और करेंगे तो और अभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक हो गया होगा। अब फिर से हम मिटाते हैं, क्योंकि अभी आपको इंटरवल्स के बारे में बताना है, अंतराल के बारे में बताना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, इस तरीके से मुझे भी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था। मैं अपना सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरी यही कोशिश है बेटा जितना भी मेरे पास है मैं आपको साथ शेयर करूँ। अब हम बात करेंगे अंतराल के बारे में। अंतराल को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? इंटरवल्स। ठीक है, सो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ऐसा सिंबल होता है या ऐसा सिंबल होता है तो ये वाला ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, इसे कौन, ठीक है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और हिंदी में होगा खुला। ठीक है, और अगर ऐसा सिंबल हो और ऐसा सिंबल हो तो हम इंटरवल लगाते ही है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड, बंद, बंद अंतराल। ठीक है, ट्रिक समझा दिया मैंने, किसमें अगर ऐसा चिन्ह होगा तो हमें ये इंटरवल लगाना है, अगर ऐसा चिन्ह होगा तो हमें ये इंटरवल लगाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसका मतलब समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, पहले वाले पे, जैसे कि ओपन इंटरवल। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं विवृत, विवृत अंतराल। तो देखो बेटा अंग्रेजी में नाम ज़्यादा आसान है ना, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, ये ओपन इंटरवल क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो, जो मान लेंगे, जो भी हमारे पास मान होगा ना वो वास्तविक संख्या से आएगा। हम ले लेते हैं यदि ए और बी दो मान लिए मैंने वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या क्या होती है कक्षा 10 में पढ़ रखा है आपने। ठीक है, और दो संख्या और ये भी मान लेते हैं कि जो ए है छोटी है बी से। ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, देखो ये मैंने मेरी ये संख्या पद्धति है। अगर इसको मुझे लिखाना है ऊपर लिखना है, मान लेते हैं कि जो x का मान है ना वो b से छोटा है और a से बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। ठीक है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब
तुमने जो ज़मीन खरीदी है, मैं अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ, तुमने जो ज़मीन खरीदी ना, ये दूसरे की बाउंड्री है, ये दूसरे की बाउंड्री है, ए और बी। तुम्हें बाउंड्रीज के अंदर ये जो लाइन दिख रही है ये सारा तुम्हारा है, लेकिन ए नहीं है तुम्हारे पास, ना ही तुम्हारे पास बी है। ए और बी के अंदर के सारे चीज़ जो है वो तुम्हारी है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है ना, अगर ये चिन्ह लगा पड़ा है इसका मतलब है ना तो तुम्हारे पास ए है ना ही तुम्हारे पास बी है, ए और बी के बीच का सारा कुछ है तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब ये सेट बनाता है कुल मिलाकर। ठीक है, तो हमेशा जो कोई इंटरवल की बात करता है ना, आपसे पूछ सकता है कोई भी अंतराल, कोई भी इंटरवल कैसा कैसा समुच्चय है, तो आप बोलोगे कोई भी इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि एक अंतराल के अंदर बहुत सारे अवयव आ जाते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, उसके पास ना तो ए होता है, उसके पास ना ही बी होता है, उसके पास उसके अंदर के पद होते हैं, उसके पास उसके अंदर के पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 और 4। ठीक है, ऐसा इंटरवल लगा दिया। इस इंटरवल का मतलब है कि ना तो उसके पास 4 है ना ही उसके पास 2 है, उसके पास 3 होगा। ठीक है, उसके पास 2.1 होगा, 2.2 होगा, उसके पास 3.9 होगा, ना तो उसके पास 4 है ना ही उसके पास 2 है। ये कॉन्सेप्ट होता है ओपन इंटरवल का। ठीक है, अब दूसरी वाली बात करते हैं। ओपन की बात कर दी ना मैंने, अब ओपन जैसा हो गया। अब हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज को हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। बंद को और संवृत्त भी बोला जाता है। तो ये क्लोज इंटरवल के बारे में बात करेंगे। क्लोज इंटरवल, जैसे क्लोज इंटरवल क्या है कि अगर ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं और ए का मान छोटा है बी से, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे वाले चिन्ह से। अगर ऐसा लिखा जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये होगा, ये ऐसा भी मैंने बताया था एग्जाम्पल में। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि आपके पास ए भी है, जब है ना इसको भर देते हैं, पूरे गोले को भर देते हैं ऐसे। आपके पास ए भी है और आपके पास बी भी है और इस ये अंदर के सारा ये भी है। ठीक है, उसमें ए और बी नहीं हो रहे थे, अंदर का हो रहा था। इसमें क्या होता है ना, ए भी है आपके पास बी भी है और इसके बीच की सारा सब कुछ भी आपके पास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया 2,4 ये लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास 4 भी है, आपके पास 2 भी है और आपका अंदर ये सारा चीज़ जो भी आएगा वो भी है। ठीक है बेटा, तो अभी तक तो मैंने आपको बेसिक से ही समझाया है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बेसिक समझाया है। ठीक है, पहले इन बेसिक्स में कहीं पे भी कोई डाउट, कुछ भी दुविधा हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखो। ठीक है, प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखो, जब तक क्लियर ना हो प्रश्नावली में मत आना गलती से भी। ठीक है, अब हम आते हैं। आशा करता हूँ आपने सारा कुछ देख लिया होगा, समझ लिया होगा। बाकी सभी चैप्टर में करा रखें बेटा, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर, प्रश्नावली पर। ठीक है बेटा, ये प्रश्नावली बहुत ही शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से प्यार से देखने की ज़रूरत है। ओके, पहले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे रिक्त स्थानों में प्रतीक ये इसका मतलब होता है उपसमुच्चय, और इसका मतलब है कि उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, क्या उपसमुच्चय है या नहीं है। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 यहाँ है, 3 इसके अंदर है, 4 है, 4 है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसके सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसके सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, सो आप क्या लिख देंगे बेटा, ये लिख देंगे, ये होगा। दूसरे वाले में आ जाओ, देखो ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, पहले पद नहीं मना कर दिया, देखो बेटा, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ है वो इधर है ही नहीं। देखो, हालांकि सी है, ठीक है, बी भी है, लेकिन ए कहाँ है, ए भी तो होना चाहिए था, नहीं है, तो ये नहीं हो। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, कुछ शाब्दिक प्रॉब्लम भी आएंगे। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, ठीक है,
और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो विद्यालय बड़ा होता है, जो विद्यालय है बेटा वो बड़ा है और आपका कक्षा छोटा है ना। अगर मैं आपको बताऊं, आपकी कक्षा में कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक है और विद्यालय, ठीक है, विद्यालय क्या लिख रहा हूँ, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, इस विद्यालय में ये सभी कक्षाएं हैं। तो इसी कक्षा में से कक्षा 11 है बेटा, उसका एक जो विद्यार्थी है वो इसी विद्यालय में तो पढ़ता है। तो ये छोटा हुआ, ये विद्यालय बड़ा हुआ, तो ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। कक्षा 11 का विद्यार्थी इसी विद्यालय में तो पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, सही बात है। सो आप क्या लिख देंगे कि हाँ भैया ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला वाला पार्ट, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, वो वृत्त कुछ भी हो सकता है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो सकती है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये वृत्त कितना भी बड़ा हो सकता है इस शब्द के अनुकूल, इस स्थिति के अनुकूल। अब ये क्या बोल रहा है, एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, फिक्स कर दिया उसने कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अगर ये बेटा 10 सेंटीमीटर होगा तो क्या 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या इसके अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, ये उपसमुच्चय नहीं है। अगले वाले वर्ड्स में आ जाओ। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। सो आप देखो बेटा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, और ये बेटा आयत है। 5वां पार्ट है ये आपका, ठीक है। सो आप खुद सोचो, ये त्रिभुज है और ये आयत है, कहाँ से कुछ होगा ही नहीं। ये चीज़ क्या पता इससे बड़ी आ जाए, पूरा पूरा थोड़ी ना, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये क्या होगा बेटा, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। अगले में आ जाओ, ढंग से पढ़ना। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखो बेटा, त्रिभुज कुछ भी बोल, इसने कैटेगरी फिक्स कर दी, समबाहु त्रिभुज हर टाइप के हो सकते हैं, और इसके बाद भी हर टाइप का त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज वो कुछ भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, ठीक है। इसके पास सारे त्रिभुज हैं, इधर वाले में सारे त्रिभुज, और इसमें बस समबाहु त्रिभुज। तो ये वाला बेटा इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि इसके पास सभी त्रिभुज हैं, तो ये इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। जो लाइन है उसको ढंग से पढ़ना और समझना बेटा, तभी आप चीज़ों को समझ के कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक सम प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक है। अब देखो बेटा, सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सम प्राकृतिक संख्या अगर मैं लिखूँ बेटा, 2, 4, 8, 10 ऐसे चलता रहेगा, है ना। और इधर क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक के पास क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, -1, -2, -3 ऐसे इधर चलता रहेगा। 2 इधर है, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 है, 4 इधर आ जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं बेटा वो इधर ज़रूर आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर सब हैं, ये जो अवयव है इसके अंदर सब हैं। तो ये जो सेट है, ये सेट का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है बेटा, उपसमुच्चय आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आने वाला जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ठीक है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से। प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ठीक है। देखो, ये कथन सत्य हैं असत्य, ये आपको बताना है। अब आप देखो बेटा, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बेटा ये तो इसका सबसेट है और ये बोला सबसेट नहीं है, तो ये कथन क्या है बेटा, असत्य है। पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि ए व बी दोनों अवयव, अगर तुम इस सेट का नाम ए बोल दो और इस सेट का नाम बी बोल दो तो पता है कैसे, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। दोनों अवयव ऐसे लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे मैं लिखता हूँ, चूंकि ए में मौजूद है
और ए आपका बी में भी मौजूद है, ये चीज़ यहाँ है तो यहाँ पे भी है, और बी आपका ए में मौजूद है और बी आपका इस बी में भी मौजूद है, अर्थात इसके प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद है, ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, ठीक है। तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, और यहाँ बना कर रहा है तो ये कथन पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये सबसेट लगा रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर क्या होता है बेटा, ई आई ओ यू, और यहाँ पे भी ए है और ई है, ए है यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ ई है, यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, और ये कथन बिल्कुल सत्य है, सही है, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बट 2 इधर है, 2 यहाँ नहीं है। अगर इसको आप ए बोलो और इसको बी बोलो, आप ऐसे लिखोगे, चूँकि 2 ए में है परंतु 2 बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसमें ए है, इसमें ए है, तो ये कथन सत्य है ना। अब देखो दूसरे वाले पे आ जाओ, ठीक है। अब एक वर्ड्स आया है, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस चिन्ह में और इस चिन्ह में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बस इस चिन्ह का अंतर है। इस चिन्ह की वजह से पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य है, जबकि दूसरा वाला कथन असत्य है। जब ये चिन्ह बन जाएगा, ये चिन्ह बच जाएगा, तो वो किसकी बात करेगा, वो बात करेगा अवयव की, वो बात करेगा एलिमेंट्स की, पद की बात करेगा, ठीक है बेटा। वो तब बात किसकी करेगा, पद की करेगा। ये पद हुआ, जैसे यहाँ पर ए पूरा पद था ना, ये पद है। अब ये चिन्ह जैसे ही लगा ना, क्या ए इसके अंदर है, ये पूरा पद हुआ, पूरा पद हुआ, ये पूरा पद हुआ। इसको देखना है आपको, सिर्फ ए नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, इसको पूरा देखना है। क्या ये पूरा पद इस चिन्ह के साथ इसके अंदर मौजूद है, चिन्ह के साथ क्या मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो ये कथन असत्य है। इस चिन्ह को का मतलब क्या हुआ बेटा, पद हुआ। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, पद हुआ, अवयव हुआ। और इस चिन्ह का मतलब वो समुच्चय की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, समुच्चय की बात कर रहे हैं। और इस पद का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अवयवों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये वाला पूरा अवयव इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है। अगर ये चिन्ह बोलता हाँ सर ये तो पूरा सेट इसके अंदर है, ठीक है, तब हमारा आंसर सत्य होता। तो इसी वजह से देखो चौथा सत्य है और ये असत्य है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये हम करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े क्लास के बच्चे हैं ना वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक फ़न फैक्ट है कि बेटा, मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी में ज़्यादा शेयर तो करता नहीं हूँ, बट कुछ साल पहले मेरे साथ का बंदा नहीं बंदी, एक लड़की, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा, एमएससी पास आउट है, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स से पढ़ रखा है, बट उसको ये नहीं आता, ये नहीं आता उसको पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो उसने मुझसे पूछा कि मुझे थोड़ा बता दो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो मेरे पास अभी तो इतना टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ा रखा है, तो आप तुम वहाँ से देख सकते हो, मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ। तो उसको पता ही मेरी बात को तो उतना बुरा लगा, उसने मुझे पता नहीं उल्टा पुल्टा बोल दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मैंने पढ़ा रखा है, मैं तुम्हें अलग से कैसे बताऊँ, जब मैंने वीडियो बना के समझा रखा है, वो लिंक ही मैंने भेजी हो, तुम्हें वो चीज़ को तुम बुरा मान रहे हो। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है, पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया मैंने, मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है। तो वो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना, आप एमएससी पढ़ोगे, बुढ़े भी हो जाओगे ना, तब भी नहीं भूलोगे, बस आराम से देखना, ट्रिक के साथ बताऊंगा। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो ये सेट बना लो इसका। इधर सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है बेटा, 6 से सम प्राकृतिक संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
6 से कम बोला है, 6 से कम, तो यही होगा। अब ये चिन्ह सत्य है या असत्य हम देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। संख्या 36 को विभाजित करती है तो क्या होगा बेटा, वो 2 होगा। ठीक है, सम संख्या लेना है, 4 नम 36 होता है। ठीक है, और फिर आ जाएगा 6 छंग 36 होता है, 8 8 चौके 32, नहीं जाता पूरा पूरा है ना, 8 चौके 32, ठीक है, नहीं जाता, 10 पे भी नहीं जाएगा, 12 तियाँ 36, ठीक है, 12 हो जाएगा और नहीं जाएगा पूरा पूरा, 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं जाएगा, और फिर जाएगा, किससे कटेगा ये, फिर 36 से ही कटेगा। तो देखो बेटा, यहाँ 2 था और ये 4 था, 2 भी यहाँ पर है, 4 भी यहाँ पर है, और बात यहाँ हो रही है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, सेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का क्या है बेटा, उप समुच्चय है, क्योंकि ये सारे पद यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ से बेटा बहुत लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, सो ये दिक्कत परेशानी आपके साथ ना हो तो वो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मान लीजिए कि ए आपके पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन कथनों को हमें जांच करना है। ए हमारे पास दे रखा है, पहला कथन चिन्ह देखना, देखो बेटा 3,4 है 3,4, क्या 3,4 ये जो सेट है इसका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है कि नहीं। पहले वाले पार्ट पे आओ, देखो चूंकि 3, इस सेट का कुछ नाम दे दो तो बढ़िया रहेगा, बी दे दो है ना, माना बी बराबर ऐसे करके ना, 3 आपका बी में है, ठीक है, और 3 आपका ए में भी है। उसके साथ चूंकि लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ एक आध क्वेश्चन में, फिर तो आप समझ ही जाओगे। 4 आपका बी में है और 4 आपका ए में भी है, और ये 2 पद हैं और ये बड़ा पद है, तो जो छोटा पद होता है वो बड़े पद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो बी है बेटा, वो उपसमुच्चय हो जाएगा, किसका, ए का। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगले वाले पे आ जाऊँ। अब देखो बेटा, यहाँ से उन्होंने खेल बदल दिया है। यहाँ पहले क्या था, ये चिन्ह था ना, अब ये देखो क्या लगा दिया, ये लगा। मैंने बोला जैसे ये पद आएगा आपको देखना अवयव, क्या 3,4 अवयव इसके अंदर मौजूद है। अब हमें अवयवों की बात करनी है, अवयव में ये पूरा लेना होता है, पूरा चिन्ह के साथ, ब्रैकेट के साथ। क्या 3,4 इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है। अगर बेटा ऐसा होता है ना 1 2 और ऐसा लिखा होता है 3,4 और फिर कुछ पद लिखा होता है, तब मैं बोलता हाँ 3,4 यहाँ पर है, 3,4 यहाँ पर है, ये कथन पूरा सत्य है। बट परंतु ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कथन क्या है बेटा, असत्य है। ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहला वाला राइट, दूसरा वाला रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तीसरे वाले पे आ जाऊँ, बताओ। क्वेश्चंस बेटा आपको पॉज लेके भी देखना पड़ेगा खुद ब खुद, बिना खुद से जब ट्राई नहीं करोगे तो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको ज़रूर अच्छे से देखिए। तीसरे वाले पे आ जाए। देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है, तीसरे वाले कथन पे देखिए, नज़र दौड़ाइए यहाँ पे 3,4 है और फिर उसके बाद ये लिया गया है और फिर ये चीज़ लगा रहा है 3,4, फिर एक ये, अब ये किसकी बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है उपसमुच्चय की बात कर रहा है, सेट की अब बात कर रहा है। ये चिन्ह का मतलब क्या है, समुच्चय। इस चिन्ह का मतलब क्या है, अवयव। क्या 3,4 इसके अंदर है,
सॉरी गाइस, जो क्वेश्चंस मैंने किए थे ना वो बेटा वो तो सही था, लेकिन मैंने जब अब थोड़ा एनसीईआरटी मुझे कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा था ना, तो जब मैंने एनसीईआरटी खोल के देखा तो मिस प्रिंट हुआ है हमसे। मैं जिसको पीपीटी बनाने के लिए देता हूँ ना, उसने मिस प्रिंट किया। मैं तो बेटा क्वेश्चन को देख के बता रहा था, जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी खोल के देखा, जो बताया वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था उस हिसाब से ही है। लेकिन ये हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, हम उस बंदे ने ये लिख दिए, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा था। जो बताया वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। सो देखो बेटा, आपको इस पे फोकस करना है। ये हमारा ए है, ठीक है बेटा, ये हमारा ए है, यहाँ हमें ध्यान लगाना है, ठीक है। बाकी चीज़ें अब देखो, मैंने आपको अभी नोट बताया ही था। नोट क्या बताया था कि इस चिन्ह का मतलब है आपको समुच्चय पे बात करनी है, ठीक है, समुच्चय, ठीक है, सेट के बारे में देखना। और इस चिन्ह का मतलब है कि बेटा हमें पदों के बारे में बात करनी है, ठीक है, हमें बात करनी है पदों के बारे में। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये 3,4, ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है समुच्चय की, ठीक है। सो 3,4 ये हुआ, ये तो एक पद हुआ, ये पूरा एक पद हुआ, ठीक है, ये पद हुआ, ठीक है। और ये एक पद हुआ, अगर किसी पद को, जैसे बेटा यहाँ से एक ये पद हुआ, 1 पद हुआ, तो पद को अगर समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं, 1 लगाते हैं ना। तो ये फिलहाल 3, एक पद है, ये बेटा क्या है अभी, ये एक पद है। अगर मुझे इसे समुच्चय बनाना है, अगर मुझे इसे समुच्चय के रूप में बनाना है, तो 3,4 तो एक पद है ना। अब मैं और एक जब ये ब्रैकेट लगाऊंगा तब जाके ये समुच्चय बनेगा, और तब जब ये लिखूंगा तब समुच्चय बनेगा, और तब ये कथन अगर होता तब ये सत्य होता। परंतु यहाँ तो सिर्फ एक पद दिया हुआ है, और यहाँ पर समुच्चय की बात कर रहे हैं। समुच्चय बनाने के लिए तो मुझे एक चिन्ह यहाँ से डालना और पड़ता, जो कि यहाँ डला नहीं हुआ है। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। पहला वाला कथन असत्य। दूसरे वाला कथन पे आ जाओ। देखो 3,4 ये पदों की बात कर रहा है। क्या 3,4 ये पद इसके अंदर है? बिल्कुल है। तो ये दूसरा वाला कथन हमारा सत्य है, दूसरा वाला कथन सत्य है। तीसरे वाले कथन पे आ जाओ, मैं जो इसकी बात कर रहा था। देखो ये 3,4 एक पद है, इसके ऊपर और एक ब्रैकेट आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, समुच्चय हो गया। तो ये पूरा समुच्चय बना रहा है, और ये पूरा समुच्चय जब इसको लेके बनाएंगे तो ये एक के अंदर आ जाएगा। ये कथन सत्य है, तीसरा भी सही हो जाएगा। अब जाके सही हुआ, ठीक है, अब जाके सही हुआ। अब देखो बेटा, क्या 1 ए के अंदर है? 1 एक पद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये पद की बात कर रहा है। ये चिन्ह देख लिया हमने, बिल्कुल है सर 1 ए के अंदर। तो ये कथन भी हमारा चौथा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवा कथन, 1 ए का सबसेट है। बेटा सबसेट बनाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता, तो यहाँ तो ऐसा लिखा ही नहीं है, ये कथन सत्य होता। ये गलत है, ठीक है, पांचवा गलत है। छठे पे आ जाओ, 1 2 5, 1 2 5, ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया। हाँ ये इसने एक समुच्चय बनाया, ठीक है। छठा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। 1 2 5, देखो ये 1 है, ये 2 है, और ये 5 है, ठीक है। इनसे मिलकर एक क्या बन रहा है बेटा, इस ये क्या बना रहा है, समुच्चय बना रहा है। और ये समुच्चय इसका क्या है बेटा, उपसमुच्चय है। बिल्कुल कथन सत्य है। 1 2 5 ये किसकी बात करेगा, पद की बात करेगा। क्या 1 2 5 इसके अंदर मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। 3,4 है, ऐसा लिखना होना चाहिए था। जैसे 3,4 है ना, ये था, तो ये कथन मैंने सत्य बोला था। अगर 1 2 5 भी ऐसा होता, पूरा डिक्टो ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा होता, तब मैं सत्य बोलता। तो 1 2 5 तो अलग है बेटा, ये तो उपसमुच्चय बना रहा है। पद कहाँ से बना रहा है? पद थोड़ी ना बना रहा है, पद नहीं बना रहा है, ठीक है ना। सो ये पद अगर इसके अंदर ऐसे लिखा होता, इसके अंदर ऐसे लिखा होता, तब मैं सही बोलता। ऐसा तो है ही नहीं, तो ये गलत है। सातवां क्या बेटा, गलत है। आठवें पे आ जाओ, एक बार ए लिख लेते हैं, नहीं तो ये ध्यान नहीं रहेगा ना। ए हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, ए हमारे पास दे रखा है 1 2, 1 2, फिर है 3 4, इस तरीके से लिखा हुआ, फिर है 5, ठीक है। अब देखो बेटा 1 2 3, 1 2 3, 1 2, अब देखो ये 3 तो इसके अंदर है, ये चीज़ बोल रहा है इसका उपसमुच्चय है, गलत, ठीक है ना।
3 तो है ही नहीं इसके पास, सेट में 3 नहीं है। 3 4 एक साथ लिखा हुआ है, वो ये एक पद है, ये बेटा एक पद है, ये 4 2 पद नहीं, ये मिलाकर एक पद है ये। हाँ 5 ए का पद है, 5 उपसमुच्चय होता है, पद नहीं होता है। ठीक है, अगर 5 ऐसे लिखा होता तो मैं सही बोलता है इसको, लेकिन 5 कोई पद नहीं होता है, तो ये नवा गलत है। ठीक है बेटा, ये कथन सही है, 5 हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, पता ही है। अब ये जो 11वां कथन है, 5 को ब्रैकेट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट में डालोगे, ठीक है, तो ये उपसमुच्चय का भी बात कर रहा है, तो ये कथन क्या होगा बेटा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बाई एग्जाम्पल हर एक चीज़ को समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी भी पार्ट में बेटा अगर डाउट लगे तो बेटा एक दो बार दोबारा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पॉइंट पे फोकस करो और हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इनमें क्या करना है बेटा, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित उपसमुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय इसमें कितने बनेंगे बेटा, अगर मैं बात करूँ, हाँ इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n उपसमुच्चय की संख्या का, तो इसमें एक ही अवयव है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 उपसमुच्चय बनेंगे। और वो कौन कौन बनेंगे, एक तो खुद 5 होगा, एक उपसमुच्चय 5 होता है, और एक खुद का उपसमुच्चय खुद होता है। ये पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे, सूत्र 2 की पावर 2, 2 अवयव है यहाँ पर, तो 4 उपसमुच्चय बनेंगे। वो क्या होंगे, एक तो 5 होगा, एक खुद होगा, तो और एक एक पद ले लो एक बार, एक ए और एक बी, हो गए 4। इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। और ये तो पहले ही उदाहरण में मैंने करा रखा है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको वहीं पे करा दिया था, है कि नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है बेटा, पदों की संख्या यहाँ पर 0 है। ठीक है, यानी कि n बराबर आपका 0 है, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, 5 का उपसमुच्चय क्या होगा बेटा, 5 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। 5 का उपसमुच्चय क्या होता है, 5 होता है, बस यहीं पे लिख देना है, आराम से हो गया। अगर आपसे बोलता घात समुच्चय लिखो, घात समुच्चय बोलता तो हम क्या करते बेटा, इसको एक साथ में लिख देते ऐसे, तो ये घात समुच्चय हो जाता। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पी ए का मतलब क्या होता है बेटा, पी ए का मतलब पावर सेट। पावर सेट किसका बेटा, ए का। यदि ए कितने अवयव है, चूंकि ए में अवयव n बराबर कितने बेटा, 0 है। ठीक है, तो पी ए पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट सूत्र निकालने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 0, तो आंसर क्या जाएगा, 1। तो पी ए कितने अवयव होंगे, एक अवयव होंगे, और वो क्या होगा, 5 होगा, बस आराम से हो गया। कह रहे निम्नलिखित अंतराल के रूप में लिखिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया, अंतराल रूप में लिखने का शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, कुछ भी कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट भूल जाओ, सीधा ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा चिन्ह होगा तो ये लगाना, अगर ऐसा चिन्ह होगा तो ये लगाना। ये बोला था कि नहीं बोला था, बोला था मैंने। सो देखो बेटा, यहाँ पर ये चिन्ह है, इसका मतलब बेटा ये होगा, इधर वाला जो यहाँ लिख दो, ये वाला इधर ऐसा चिन्ह है तो यहाँ ऐसा लग जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये चिन्ह है, ये वाला लगेगा, ये चिन्ह है, ये वाला लगेगा, इधर है -12, इधर है -10। ठीक है, इधर ये चिन्ह है, ये लग गया 0, इधर ये चिन्ह है, ये लग गया 7। आंसर सिंपल, एकदम मक्खन की तरह। देखो ये चिन्ह है, ठीक है, तो ये चिन्ह बेटा ये लगता है, ये चिन्ह बेटा ये लगता है, 3,4, ये हमारा आंसर आ गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंतराल आपको दे रखा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो ये बेटा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था, और फिर हमने अंतराल बनाया था,
अब आपको अंतराल दे रखा है और समुच्चय निर्माण में बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले वाले पे आ जाओ। एक मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप आराम से समझ जाओगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ समुच्चय निर्माण में कि एक्स में ऐसा संबंध है कि एक्स वास्तविक संख्या से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ये देखो अंतरालों को देखो। ये जब होता है कि एक्स का जो मान है, इधर क्या है 0 और इधर क्या है -3, ये होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं एक्स 8 से आ रहा है, ठीक है। और क्या संबंध है, ये देखो क्लोज इंटरवल है, ये ऐसा लगेगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 12 आएगा। एक्स आर से आ रहा है, यहाँ पे ये चिन्ह है, ठीक है। 6 यहाँ आएगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, यहाँ एक्स, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ। सो एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, यहाँ पे इधर ये लगेगा, इधर यहाँ है तो ये वाला इधर लगेगा, इस तरफ 5 आएगा, इस तरफ -23, ठीक है बच्चों। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बनाना चाहेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके अंदर सारे आते हों, ठीक है। सो इन दोनों का आंसर एक होगा, इन दोनों का आंसर एक होगा। वो क्या लिखोगे आप, उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और वो यू ऐसा होगा जिसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये आप ले सकते हो सार्वत्रिक समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसके अंदर ये भी आएगा और जिसके अंदर ये भी आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहे हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। मैंने अभी क्या बोला बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जितने भी आपको समुच्चय दे रखे होंगे वो सारे पद आपको मिलने चाहिए। सो देखो बेटा, सारे पद कहाँ मिलेंगे, 0, देखो 0 से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है ना। कुछ एक आध पद अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पद सबसे बेस्ट है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो हमारे पास 8 तक है, 8 के अलावा सारे पद आ गए, उसके अलावा 9 और 10 एक्स्ट्रा बच भी गए। अब कई बच्चे ये ले लेंगे, लेकिन देखो बेटा इसमें 0 नहीं है, आपके यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर आएगा आपका तीसरा आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है बेटा वो हमने डिटेल में सॉल्व कर ली है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रखी है। मैंने हर एक चैप्टर ऑलरेडी पहले ही करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। फिजिक्स की क्लास भी शुरू हो जाएंगी, उसमें अपना प्यार ज़रूर दें।